आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। MIM के अरकान असेंबली ने अवाम के मसाइल पेश किए। जो बुल्कापुर नाला मेरे पास से जाता है, जो गच्ची बोली से शुरू होता है, जो हकीमपेट और हकीमपेट पे जो आर्मी वाले हैं, वो आर्मी वालों की वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा मेरे को, और मैं मंत्री साहब को भी बताया था और मंत्री साहब भी देखकर आर्मी वालों से बात करते और GHMC के आला अहदेदार हैदराबाद कलेक्टर साहब भी बात करते बताए थे। मगर उसके बाद फिर एक नया प्रपोजल दिए थे हम, जो बुल्कापुर नाले को रेती बोली के पास से डाइवर्शन कर मूसी नदी के लिए, मगर वो प्रपोजल आज तक पेंडिंग में है। और उसी तरीके से कई प्रपोजल टेंडर हो चुके, मगर SNDP के तहत जो कामा सैंक्शन हुए वो कामों को चालू नहीं किया जा रहा है। मैं ख़ास तौर से म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, जो बहादुरपुरा हल्के के अंदर अलजुबेल कॉलोनी का एक नाला SNDP के अंदर वो भी मंजूर हुआ, मगर वो भी काम चालू नहीं हुआ। उसी तरीके से याकुतपुरा हल्के के अंदर भी जो अलीनगर का नाला है और डबलपुरे से होते हुए गंगानगर जो स्टेशन को जाता है, वो नाला भी SNDP के तहत है, वो भी काम बिल्कुल स्लो है। और हम जब बता रहे हैं, कंट्रैक्टर्स को बात कर रहे हैं, तो उनसे जवाब मिलता है हमारे को, हमारे पेमेंट्स रुके हुए हैं, पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि बता रहे हैं। मैं आपके जरिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे पास हल्का हैदराबाद के अंदर जो SNDP के तहत इरिगेशन के तहत जो काम है, उस कामों को जल्द से जल्द चालू करने की जरूरत है। और आपके जरिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताता हूं, जो आर्मी वालों की तरफ से जो हमारे को हल्का कारवान और टोली चौकी के आसपास के इलाकों को जो पब्लिक को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको बात करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए और चंद सवालात RTC मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं। साहब टोटल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने बस डिपोस है? और कल के डिमांड्स के अंदर मिनिस्टर साहब कहे 689 बसेस कुछ रिड्यूस करे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, पिछले 15 साल से ज्यादा जो चल चुके हैं इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो कितने बसेस हैं? और जो बसेस चल रहे हैं वो आज तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं? और एक सर, टोटल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने बस स्टॉप्स हैं जोन वाइज, उसका सवाल जवाब होना चाहिए साहब। और कल के डिमांड्स में मिनिस्टर साहब कहे कि ओल्ड सिटी के अंदर मिनी बसेस बंद कर चुके हैं, RTC लॉस में जा रहा है, बड़ी बस पर किलोमीटर 25 रुपीज़ जाता है, छोटी बस पर किलोमीटर 15 रुपीज़ जाता है। सर मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से एक पूछना चाह रहा हूं साहब, पब्लिक में एक बेचैनी है, पब्लिक में एक तकलीफ है जो बसेस सर्विस नहीं रहने की तरफ से। आप मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में चलाइए सर। आप बीच में जो दिन का वक्त आता है, डिपोज कई जगह बंद है। डिपोज जो हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कई डिपोज है, वहां पर ठहरा करके हैवी रश के वक्त पे बसेस चलाइए, मिनी बस साहब। काफी जरूरत है सर, ओल्ड सिटी के अंदर बाई लेन्स है, छोटे छोटे गलियां हैं, वहां पर बड़े बसेस नहीं चल सकते हैं। उसको देखते हुए हमारी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन किया गया था, जो पिछली गवर्नमेंट क्या बोलते सो एक्सेप्ट करी थी मिनी बसेस चलाने के लिए, वो भी स्टार्ट करना चाहिए। और पिछले 2 साल के अंदर कितने डिपोज क्लोज कर चुके हैं टेम्पररी बेसिस के ऊपर, उसका जवाब होना चाहिए सर। और लास्ट 5 इयर्स में कितने न्यू बसेस RTC डिपार्टमेंट परचेस करा, उसका जवाब दीजिए सर। और सर और एक सर सवालात ये है, जैसा मेट्रो सिटीज है, आज हमारे KT रामाराव साहब की और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की मेहनत है, एक हैदराबाद शहर को आप ग्लोब के अंदर एक निशानदेही पैदा हो रही है हैदराबाद शहर की एक डेवलपमेंट के तहत। कई IT इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, कई डेवलपमेंट आ रहा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहा है सर। उसके लिए दूसरे मेट्रो सिटीज में कितने बसेस है और हैदराबाद सिटी के अंदर कितने बसेस अवेलेबल है, उसका जवाब होना चाहिए सर। और एक चीज ये है,
आरटीसी प्रॉफिट कब देती सर? जब उसके एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाएगा। आप बसेस अवेलेबल नहीं है, बल्कि बसेस नहीं दे रहे हैं, तो आरटीसी कैसा प्रॉफिट में आएगी सर? बोलिए आप बसेस जब अवेलेबल करके उनको बसेस देंगे आप, तो आरटीसी एम्प्लॉयज चलाएंगे बसेस, तो आरटीसी क्या बोलते हैं सर, उसके ऊपर आएंगी, प्रॉफिट के ऊपर आएगी। और एक चीज सर, बहुत अहम चीज आपसे कहना चाह रहा हूं सर, आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से, आरटीसी एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से यह कहा गया था, एक आपके लिए हॉस्पिटल बनाया जाएगा। साहब, हॉस्पिटल बनने के वक्त बनेगा। आप और हम आज प्राइवेटली एक ड्राइव करते हैं, एक 1 आवर की, हाफ एन आवर की, सिटी में ये कोने से वो कोने को जाते हैं, तो किस तरीके से हालत थक जाती। वो आरटीसी ड्राइवर सुबह से लेकर 8 घंटे तक नॉन स्टॉप इस ट्रैफिक के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर बसेस चलाते हैं, और दुनिया का वो लोगों को समझो आप तकलीफ होती है। उनकी बीमारी के लिए हॉस्पिटल बने वक्त बनेगा सर, जब तक दूसरे कोई हॉस्पिटल्स में इंतजाम कराकर जितने भी एम्प्लॉइज बीमार पड़ते हैं, कुछ परेशानी आती है, तो उनका इलाज का इंतजाम कराने लगाइए। और सेकंड सर, टोटल आरटीसी डिपार्टमेंट में 48,000 वर्कर्स है। आप पे स्केल 2017 से आरटीसी ड्राइवर्स को नहीं दे रहे हैं। आप आज 2021 आ गया सर, आज तक भी पे स्केल नहीं मिला। और एवरी 6 मंथ्स में आरटीसी को डीए दिया जाता था, वो डीए को रोक दिया आप लोग। फ्रॉम 3 ईयर्स से कोई डीए मिल रहा नहीं सर। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कहा गया था, बॉन्ड्स क्या बोलते सो, 5 ईयर्स के लिए आरटीसी एक बॉन्ड्स दिए थे आरटीसी एम्प्लॉइज को। आफ्टर 5 ईयर्स आप क्या बोलते तो वो बॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। आज 7 साल हो चुका है सर। सर, एक आरटीसी डिपार्टमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट कह रही है आरटीसी डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, इसलिए हम उसको सर एक्साइज डिपार्टमेंट है एग्जांपल के तौर पर, प्रॉफिट में जाता है। तो जो प्रॉफिट में डिपार्टमेंट जाता है उसका काम होता क्या सर? गवर्नमेंट का काम है। आज शहर बढ़ रहा है, आज डेवलपमेंट आ रहा है, आज हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा तेलंगाना का नाम हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना की एक शिनाख्त पैदा हो रही है। आप ये सब चीजों की सहूलत देना चाहिए। लॉस हो रहा बल्कि उसको अनजान तो नहीं मारना चाहिए सर। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। शुक्रिया। आधा घंटा पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती। शाली बंडे से जो बसेस आते, दारुशबा से जो बसेस आते, मेन रोड के ऊपर टर्न होने के लिए काफी दुश्वारी है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुसूस कर हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से, जो चार मीनार बस डिपो बस स्टैंड को एक्वायर करके वहां पर पार्किंग लॉट बनाने का जो प्रोग्राम रखा गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि कोठी के ऊपर नीचे से बसेस पास हो रहे हैं और ऊपर ऑफिसेस बनाए गए, उस तरीके से वहां पर बस स्टैंड बनाइए ताकि नीचे से बसेस पास हो जाए और ऊपर पार्किंग लॉट बनाया जाए। चूंकि मेरा घर भी वहीं पर है, मेरी केटी रामाराव से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे केटी रामाराव सुनिए मेरी बात को आप। मेरी रिक्वेस्ट है कि चार मीनार बस डिपो को वहां से जो बस स्टैंड को जो वहां से हटा दिया आप, जो चार मीनार पर्यटन जोन के अंदर वहां पर पार्किंग लॉट बना रहे हैं, वहां पर बसेस जो आ रहे हैं, बसेस टर्न लेने के लिए काफी तकलीफ है। सराउंडिंग में आधा घंटा ट्रैफिक पूरी जाम हो जाती। तो कोटी के ऊपर जिस तरीके से बस स्टैंड बनाया गया, जैसा कि नीचे से बसेस पास हो रहे हैं, ऊपर ऑफिसेस बनाए गए, उस तरीके से डिजाइन करके नीचे से बसेस को पास करिए और ऊपर आप पार्किंग लॉट बनाइए। चूंकि वहां के अतराफ के लोगों को काफी दुश्वारी हो रही, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आरटीसी मिनिस्टर साहब और हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब कंसर्न करके वो डिजाइन करें तो मुनासिब रहेगा। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।